दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली। और इस तेजी के पीछे 5 बड़े रीजन हैं जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। वैसे वोडाफोन आइडिया ने सरकार को रिक्वेस्ट भेज दी है अपनी एजीआर की पुनर्गणना के लिए। सरकार ने कहा था कि जब तक वोडाफोन आइडिया की तरफ से कोई हमें ऑफिशियल रिक्वेस्ट नहीं आएगी तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो रिक्वेस्ट जा चुकी है। इसका मतलब है कि जल्दी ही वोडाफोन आइडिया के लिए कुछ बड़ी राहत के द्वार खुल सकते हैं, जिसने एक पूरा पॉजिटिव माहौल बनाया। वोडाफोन आइडिया अपने बिजनेस को लेकर भी कुछ बड़े फैसले कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय कस्टमर बेस फिर से बढ़ पाए। तो ये सारी जो कोशिश है, ये वोडाफोन आइडिया को फिर से तेजी से आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी बड़ा उसमें एक रोल प्ले कर सकती है। वैसे स्टॉक फिर 2 डिजिट में आ गया है। क्या आने वाले समय इससे बेहतर होगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करूं, 10.76 पर क्लोजिंग थी, जहां पे 4.57% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि 10.29 की क्लोजिंग कल की थी। 10.30 पर इसने शुरुआत की, मतलब फ्लैट शुरुआत की। और इंट्राडे में 10.10 भी बना। इसका मतलब कुछ समय के लिए आपको गिरावट जाते होती हुई दिखाई देगी, लेकिन वहां से जो दौड़ लगाई है वो 10.81 तक गया। काफी शानदार किया है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया ने डॉट को, यानी जो दूरसंचार विभाग है उसको अब एजीआर की जो बकाया है उसकी छूट के लिए आवेदन कर दिया है। तो ये देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया की तरफ से जो भी एजीआर उनका जो बकाया है उसमें उनको लगता है कि काउंटिंग गलत की गई है, कैलकुलेशन में मिस्टेक है, उसको सुधारना है। और इसके बाद में आप देखिए जो उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया, जो इंटरेस्ट लगाया गया उसमें छूट मिले, यानी जो भी पेनल्टी उसको माफ़ कर दिया जाए, ब्याज को माफ़ कर दिया जाए और कैलकुलेशन फिर किया जाए। तो इससे सरकार कोशिश अगर देती है उसको फ़ायदा, तो कंपनी 5G निवेश को आगे बढ़ा पाएगी और अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत कर पाएंगे। तो टेलीकॉम मिनिस्ट्री की तरफ से बयान भी निकल कर आया था कि वोडाफोन आइडिया को ऑफिशियल हमसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए, और बिल्कुल वही हुआ है। वोडाफोन आइडिया ने अपनी मांग कर दी है। तो वोडाफोन आइडिया ने रिक्वेस्ट की है टेलीकॉम डिपार्टमेंट से कि उनकी जो भी ब्याज है उस पर एकमुश्त छूट देने का अनुरोध उन्होंने किया है, जिसकी कुल कीमत 45,000 से लेकर 50,000 करोड़ के आसपास होगी। ऐसी सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल के आ रही है। जो भी बकाया राशि है उसकी फिर से गणना की जाए, और जहाँ पे डबल एंट्री हुई है उसको माफ़ किया जाए, उसको खत्म किया जाए। यानी कुल मिला के आने वाले समय बड़ी राहत मिले, ये वोडाफोन आइडिया चाहता है। तो खबरें जो सूत्रों से निकल के आ रही है कि जो त्रुटियाँ है उसको दूर कर दिया जाए और जो दोहरा है उसको हटा दिया जाए। तो इस समय पुनर्गणना करने के बाद में जो देनदारी की राशि वो बिल्कुल आधी हो सकती है, यानी जितना बकाया है उसका आधा हो सकता है। इसका मतलब सीधा है कि कंपनी अपने ब्याज चुकाने में सक्षम हो जाएगी, और दूसरी तरफ से बैंकों से भी वो धन जुटा पाएगी, बैंकों को भरोसा लौटेगा। कंपनी 25,000 करोड़ की फंडिंग का लेना चाहती है, और आने वाले समय 50 से लेके 55,000 करोड़ बीच का कंपनी खर्च करने जा रही है अपनी 5G सर्विस को मजबूत करके। कंपटीशन तेजी से आगे बढ़ पाए, उसका जो दूसरे पेयर कंपनी से पीछे रह गए। तो आप समझ सकते हो कि बड़ी प्लानिंग चल रही है इस समय वोडाफोन आइडिया में। तो फिलहाल ये जो प्रस्ताव है ये काफ़ी हद तक सर्वोच्च न्यायालय का जो पेश संशोधित याचिका के अनुरूप ही है। उसमें कहा गया था कि एजिया बकाया पर जुर्माना ब्याज पर भुगतान पर जो आप बकाया राशि है उसको फिर से फाइनल किया जाए। तो 2017 के अवधि के लिए एजीआर बकाया का जो पुनर्मूल्यांकन होने के साथ जो देनदारी है उसकी पुनर्गणना की मांग की गई थी। अगर वो सब हो जाता है तो वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत मिल जाएगी। अब वोडाफोन आइडिया में जो तेजी बनी, इसके पीछे 5 बड़े रीज़न है जिसकी वजह से पॉजिटिव माहौल बना है। तो आप देख सकते हो वोडाफोन आइडिया पे नई रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें आप देखिए ब्रोकेज हाउस ने ऐड की रेटिंग रखी है और वो काफ़ी बुलिश है इस। तो ये देख सकते हो कि जेएम फाइनेंशियल की तरफ से एक नई रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कुछ पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का एआरपीयू बढ़ रहा है, एबिटाडा में भी मजबूती देखने को मिल रही है, लेकिन सब्सक्राइबर लगातार कम हो रहे, और कंपनी के ऊपर कर्ज का पहाड़ है जो जस का तस बना हुआ है। जेएम फाइनेंशियल की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है, और उन्होंने इस पे ऐड की रेटिंग रखी है इस समय। फिलहाल देखिए तो जेएम फाइनेंशियल की जो रिपोर्ट है एक अच्छा संकेत दे रही है वोडाफोन आइडिया के लिए। एक तरफ जहाँ एआरपी बढ़कर 180 रुपये तक हो गया, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1.7% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। एबिटाडा 46.9 बिलियन पहुंच गया है। तो देखो कि दूसरी तरफ 1 मिलियन जो सब्सक्राइबर का नेट लॉस भी हुआ है। तो थोड़ा सा कहीं पे फायदा हो रहा है तो कहीं पे तो कुछ नुकसान भी हो रहा है।
तो निवेशकों को सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली बात है कि टेलीकॉम बिजनेस की असली ताकत सब्सक्राइबर होती है और नेटवर्क की क्वालिटी होती है। नेटवर्क क्वालिटी तो ठीक है, लेकिन सब्सक्राइबर की संख्या काफ़ी कम है। तो तेजी के दौर की जो पहले सबसे बड़ी वजह एआरपी बढ़ रहा है कंपनी का। एआरपी 118 पर पहुंचा है, लेकिन एयरटेल का 256 है, जियो का 211 है। उनके सामने अभी भी इनका एआरपी कमजोर बना हुआ है। तो कंपनी की जो होड़ में एआरपी यूजर्स को खींचने में पीछे है अभी भी। कंपनी इसको आगे बढ़ानी होगी, उसके एआरपी को और बढ़ाना होगा। निवेशकों के लिए एआरपी सुधार सही दिशा में है, लेकिन बड़ा री रेटिंग तभी होगा जब गैप कम होगा। लेकिन कंपनी अपने तिमाही में आप देखें तो 1 मिलियन यूजर्स भी इन्होंने खो दिए, जिसके मुकाबले 8.3 मिलियन जो जियो ने जोड़े, एयरटेल ने 1.4 मिलियन कस्टमर जोड़े, वीआईएल अकेला है जिसके सब्सक्राइबर लगातार कम हो रहे हैं। तो ये जो कि जो सब्सक्राइबर कम होने से कंपनी की बेस वैल्यूएशन में सीमित एक वृद्धि होती है। यूजर्स बेड बढ़ा है, तो यहाँ पे डेटा यूजर्स बढ़ा है, यूजर्स का डेटा यूजर्स बढ़कर 18.5 जीबी महीना हो गया, लेकिन नेटवर्क क्वालिटी और सीमित 5G रोलआउट से कमाई की तेज उछाल नहीं आ पा रहा है। एबिटाडा में सुधार है, लेकिन कर्ज का बोझ अभी भी भारी है। तो 1.6 की ऑन की बेट पे इनका जो एबिटाडा बढ़ा है, मार्जिन 14.9% हुआ है, लेकिन कंपनी का नेट डेट भी 1.94 लाख करोड़ है, जो काफ़ी बड़ा है, जो सबसे बड़ा खतरा भी है। निवेशकों के लिए कर्ज कम के बिना जो शेयर में बड़ी तेजी की संभावना भी सीमित हो जाती है, यानी पहले कंपनी को कर्ज कम करना हो। तो यहाँ पे कंपनी का 5G रोल आउट भी फिलहाल DMI-VL का कैपेक्स 24.5 बिलियन से घटकर 17.5 बिलियन रह गया है। ये बता दें कि फंडिंग की समस्या अभी भी गंभीर बनी हुई है, कंपनी को फंड मिल नहीं पा रहा है और आप देख सकते हो कि कोई भी ऐसे डूबते जहाज में सफ़र नहीं करेगा। सरकार की तरफ से कोई यहाँ पे गारंटी मिलती है, सरकार की तरफ से कोई भरोसा मिलता है, तो फिर निवेशक इसकी तरफ आएंगे। निवेशक के लिए मतलब कम कैपेक्स का मतलब ये कि नेटवर्क एक्सपेंशन धीमा रहेगा और प्रीमियम ग्राहक जोड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में कस्टमर बढ़ नहीं पाएंगे। जो ब्रोकेज का व्यू अगर आप देखें तो इस समय जीएम फाइनेंशियल ने इसमें ऐड की रेटिंग रखी है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये अच्छी बात ये है कि इन्होंने रेटिंग अच्छी रखी है, ऐड करने की कहा है कि ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकते। तो जिन्हें लगता है कि वीएल को सरकार बचा लेगी या 3-1 जो 3+1 की मार्केट प्लेयर पॉलिसी पे सरकार चलेगी, वो इसमें भरोसा कर सकते हैं। और आप देख सकते हो कि वो फिलहाल अभी दूर है। जिनको स्टेबल ग्रोथ वाले शेयर चाहिए, वो इस शेयर से थोड़े से दूर रहने चाहिए। जिन्हें सब्सक्राइबर लॉस और कर्ज जोखिम का मंजूर नहीं है, उनको भी दूर रहना चाहिए। तो आप देखें तेजी की संभावना कब बनेगी, जैसे कि वीआईएल अगर फंड जुटा लेता है तो पॉजिटिव माहौल बन जाएगा। 5G रोल आउट में और तेजी आती है तो आप समझ सकते हो कि कस्टमर फिर इनकी तरफ आ सकते हैं। एआरपी का जो गैप एयरटेल जियो से अगर कम होने लगेगा तो भी फायदा देखने को मिलेगा, और सब्सक्राइबर का अगर लॉस रुक जाता है तो भी यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बन सकता है। तो ये रीजन अगर बनेंगे तो यहाँ पे एक पॉजिटिव माहौल बनेगा, तेजी की संभावना बन जाएगी। वैसे कंपनी अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश करे। वीआई ने एक नया बेहद जो है, अब देख लो किफायती 139 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डाटा प्लान पेश कर दिया है। जो भारी इंटरनेट जो यूज करे ज़्यादा, उनके लिए वरदान से कम नहीं है। इस प्लान के तहत आप देखें तो कंपनी अनलिमिटेड डाटा 300 जीबी तक दे रही है, यानी अगर आप दिन भर यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स, ओटीटी स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन गेमिंग करते हो तो ये पैक आपके लिए काफ़ी बड़ा आपको राहत दे सकता है। तो एक बड़ा पैकेज इन्होंने ऑफर किया है, जिससे आने वाले समय इनकी कस्टमर बेस में वृद्धि हो सकती है। तो ये देख सकते हो कि वीआई का ये जो नया पैक है, एक्स्ट्रा डाटा बूस्टर पैक, इसमें आपको न तो कॉलिंग मिलेगी, ना एसएमएस सुविधा मिलेगी, ना ही कोई दूसरी बेनिफिट मिलेगी। ये केवल डेटा के लिए बनाया गया पैक है। आपके मौजूदा अनलिमिटेड डेटा पैक के साथ ये काम करेगा, यानी आपके पास डेटा पैक होना चाहिए। 139 जो वैलिडिटी सिर्फ 28 दिन के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। मौजूदा अनलिमिटेड पैक की एक्सपायरी तक ये जारी रहेगी या उससे पहले खत्म हो जाए। तो आप देखो कि काफ़ी अच्छा पैकेज लाया है, जिससे कस्टमर बेस में वृद्धि की संभावना बन सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।